प्रोजेक्ट को लेके हम लोग बहुत सीरियस है। एक सेकंड, मेरी फाइल ओपन नहीं हो रही है, वापस से मैं कॉल करता हूँ। जस्ट मिनट। अरे नो, क्या हो गया? एक सेकंड ना, मेरी फाइल ओपन हो गई। या, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से मेरा स्लाइड दिख रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। ओके फाइन। थैंक यू। तो आप लोग जो है अपने मोबाइल को रोटेट कर ले ताकि आपको वाइड डिस्प्ले मिल पाएगा। तो मैप इन डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोग 25,000 पिन कोड्स के लिए काम तो करेंगे। बहुत कोई पूछता है सर, डिलीवरी कब चालू होगा, कब मुझे पार्सल डिलीवरी मिलेगा, मैं कब पार्सल कर पाऊंगा या बुक कर पाऊंगा, क्यों नहीं यूजमी हम लोग को डायरेक्टली मैपिंग के थ्रू से डिलीवरी देती है। आज जानेंगे कि डिलीवरी करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है, तब कोई एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी या कुरियर कंपनी बिल्ड होती है। क्योंकि हम लोग स्टार्टअप कंपनी है, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, हम लोग क्राउड फंडिंग के थ्रू से बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं। उस फ्रेंचाइजी मॉडल पे डिसेंट्रलाइज एक कुरियर एंड लॉजिस्टिक की एक बहुत बड़ी कंपनी हम लोग रेडी करने का, माने स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस लेवल पे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और आप कितना अर्निंग कर पाएंगे उसकी रिगार्डिंग। तो हम लोग पेन इंडिया डिसेंट्रलाइज कोरियर एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है होता है, कोई सेंटर हब से हम लोग को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। वो डिसेंट्रलाइज, कोई भी सेंटर हब नहीं है। ये सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे, जितने भी लॉजिस्टिक्स हमारा, चाहे वो रीजनल सब हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हब हो, चाहे वो आपका बाकी जो हब्स है, फ्रेंचाइजी है, ये सब डिसेंट्रलाइज है। कोई सेंटर से अथॉरिटीज नहीं आएगा कि इतना करना है उतना है। तो ये डिसेंट्रलाइज मॉडल थोड़ा सा फेल हो जाता है। बहुत पुराने कंपनीज हैं जो कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज वे पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरिंग इंडिया, इंडिया के हर कोने तक डिलीवरी करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 29,000 पिन कोड्स, जिसमें 14,000 पिन कोड्स ऑलरेडी हम लोगों ने बुक कर लिया। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 29,000 पिन कोड्स का टारगेट है। 750 डिस्ट्रिक्ट्स पे हम लोग जाने वाले हैं। 6 या 8 रीजनल जोन्स बनेगा। उसके बारे में बताऊंगा कैसे रीजनल जोन्स बनेगा, क्या बनेगा। तो हम लोग का मॉडल है डिसेंट्रलाइज मॉडल, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, टेक इनेबल। जितना भी टेक्नोलॉजी इन डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक सिस्टम में यूज होता है, सभी यूजमी और मैपिंग के थ्रू से सभी हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर्स को मिलेगा। और ग्रामोलॉजी एक इंटीग्रेटेड पार्ट है मैपिंग का। तो मैंने पहले डिसेंट्रलाइज को आपको बता दिया, लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगा कि फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड क्या होता है। आपको मैं बता दूं, कोई भी फ्रेंचाइजी, कोई भी बिजनेस जो चलता है वो 3 वे पे चलता है। एक होता है कोको, एक सेकेंड, सीओ, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, इसको बोलते हैं कोको, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। फिर आता है सीओएफओ, कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी, कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, यहाँ पे कंपनी ओन करती है उस एरिया को, फ्रेंचाइजी को देती है उसको रन करने के लिए, और उस एसओपी के हिसाब से वो कंपनी, मैंने फ्रेंचाइजी को वो चलाना पड़ता है अपना फ्रेंचाइजी। ठीक है। कोको हुआ कंपनी टू कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। सीओएफओ माने कोफो हुआ आपका कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। उसके बाद आता है एफओ, एफओ फोफो बोलते हैं, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। जो हमारे पिन कोड से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्टनर है, वो फ्रेंचाइजी ऑन किए हैं, और वो फ्रेंचाइजी को रन कौन करेगा, वही फ्रेंचाइजी ओनर करेगा। उसको बोला जाता है फ्रेंचाइजी ऑन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। यहीं पे आता है फ्रेंचाइजी ऑन एंड कंपनी ऑपरेटेड। ये 4 मॉडल पे फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क करती है, ये 4 मॉड्यूल्स पे। तो हम लोग किस पे काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं फोफो पे, कंपनी ऑपरेटेड
सॉरी, फ्रेंचाइजी ऑपरेट ऑन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, समझ में आ गया? एफ ओ मीन्स फ्रेंचाइजी ऑन और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। टेक इनेबल का बात किया मैंने कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज है अभी के जमाने में। एआई के जमाने, कैसे राउटिंग होगा, कैसे हम लोग फास्ट मूव कर पाएंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रैकिंग है, कुरियर से, फिर कैसे सेपरेट करने, सेग्रेट करना है, बॉक्स कौन सा लगाने, सभी वो इंटीग्रेटेड पार्ट है टेक्नोलॉजी का, जो कि अच्छी खासी हमारी आईटी टीम इसको प्रोवाइड कर रही है। अभी कोई भी बिजनेस जब खड़ा होता है, सबसे पहला होता है बिजनेस में कस्टमर खोजना। कस्टमर खोजना हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कोई भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, हमारा मैपिंग का ऑलरेडी दो कस्टमर है। कोई रिएक्ट चैटबॉक्स पे तो थोड़ी मैं दिख नहीं पाऊंगा, लेकिन दो जो है कस्टमर है, वो है यूजमी जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और ग्रामोलॉजी जो कि एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है। दोनों कस्टमर कौन है? मैपिंग के कस्टमर। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां पे सेलर्स आएंगे, सेलर्स अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, यूजमी यूजर्स उसको बाय करेंगे, और डिलीवरी कौन करेगा? मैपिंग। ग्रामोलॉजी, हम लोग आज जब ग्रामोलॉजी में ग्राम पंचायत बन रहे हैं, आपका मेन रोल है इस चीज पे। जब आप किसानों के साथ काम करेंगे, उनका प्रोडक्शन होगा, उसका डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक कौन देखेगा? ये मैपिंग देखेगा। तो आप बहुत बड़ा भूमिका निभाते हो इस इकोसिस्टम में। रीजन क्या है? क्योंकि आप हमारे मेन कस्टमर हो, जीपीपी पार्टनर, आप मेन कस्टमर हो हमारे। आपका काम सुनिश्चित करना है कि हर गांव तक फार्मर्स का अनाज हम लोग बेच पाए, ताकि वेपिन इस पे काम कर पाए। इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो हाइपर लोकल की बात करूं मैं, सिर्फ हाइपर लोकल की, जैसे जेप्टो है, ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, और एक दो है। सिर्फ हाइपर लोकल की बात करूं, 50,000 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी, 50,000 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी है सिर्फ हाइपर लोकल पे। जो है वो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आप अपने सिटी के अंदर जब सर्विस दोगे, वो 50,000 करोड़। बाकी कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन, आपको एंड इन कस्टमर तक, ये तो लास्ट माइल जो डिलीवरीज होता है, ये तो अलग ही इनकम का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिर्फ हाइपर लोकल की बात करें इंडिया में, 50,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ईयर बाय ईयर जो हाइपर लोकल है, 40 to 50% वो ग्रो हो रहा है ईयर बाय ईयर। हम लोग अगर 29,000 पिन कोड से काम करते हैं, तो ये पूरा हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। हम लोग 10 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। सोचिए, मैंने कहा था कि कैसा कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको याद रखेंगे। जब आप लोगों को जॉब देंगे, यहाँ पे आप अभी जॉब देंगे कुछ सालों के बाद, नेशन वाइड आप 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे हमारे मैपिंग के थ्रू से। आपने आपका जो अर्निंग होगा 2 3 4 साल के बाद, जब फुल फ्लेज में, मैं अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, फुल फ्लेज में जब होगा रनिंग, तो 50 लाख से 1 करोड़ का इनकम आपको सिर्फ डिलीवरीज और हाइपर लोकल से होगा, अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। 100 से 300 लोग लोकल जॉब्स, आप आपके पिन कोड एरिया पे आप लोकल जॉब 100 से 300 लोगों तक हायर कर सकते हो, जॉब दिला सकते हो अलग अलग सेक्टर्स पे। उसके बारे में बात करेंगे। 3 से 5 साल अगर कड़ी तरह से मेहनत किया जाए, तो आप जो बिल्डअप बिजनेस बिल्ड करोगे, वो 20 से 50 करोड़ का होगा आने वाले 5 से 10 साल के बाद। मैं इमीडिएटली नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इमीडिएटली होने वाला भी नहीं है। मन में ध्यान रखिए कि कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता, कोई भी बिजनेस टाइम लगता है। रोम या ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था, उनको भी टाइम लगा था। तो मैपिन फ्रेंचाइजी जो है, डिस्ट्रिक्ट, मैंने इसे ये कैलकुलेशन जो किया है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कैलकुलेशन किया है। क्या क्या मिलता है? प्राइम कमीशन मिलता है, शॉपिंग ट्रांजेक्शन मिलता है, मर्चेंट से कमीशन मिलता है, कैशियर से ट्रांजेक्शन से कमीशन मिलेगा, क्यूआर कोड से स्कैनिंग से कमीशन मिलेगा, ग्रामोलॉजी से कमीशन मिलेगा, उसके अलावा डिलीवरी से कमीशन मिलेगा आपको। ये सब रेवेन्यूज मॉडल, मैंने 50,000 करोड़ का जो हाइपर लोकल का बात किया, सिर्फ डिलीवरी का बात किया था। लेकिन यूज में आपको 6 7 टाइप का जो इनकम दे रही है, वो तो एक्स्ट्रा है आपका। आप जितना यूजर्स आपके पिन कोड्स आपके डिस्ट्रिक्ट में बनाओगे, उतना
सेल्स होगा उतना क्यूआर कोड स्कैन होगा, उतना ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा यूजर्स आपके पिन कोड एरिया में रहेंगे, उतना ज्यादा इनकम आपको बढ़ेगा। वो आपका पोटेंशियल काम करता है कि आप अपने बिजनेस को कहां तक लेना चाहते हैं। उसके लिए ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, जमीन में उतरना पड़ेगा। सोशल मीडिया में पोस्टिंग करने से नहीं होगा। आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करना पड़ेगा, वहां पे कल्चर चेक करना पड़ेगा, यूजर्स बनाना पड़ेगा, यूजर बेस बनाना पड़ेगा, लोकल बेस बनाना पड़ेगा, अपने मेंबी पार्टनर के साथ काम करना पड़ेगा। तब ये जाके पॉसिबल है कि एवरी 1-2 मंथ्स में 1,30,000, 1,80,000 ये बढ़ते जाएगा जब आप काम करना चालू करोगे। ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज मॉडल पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे काम होगा। आप एज ए डिस्ट्रिक्ट पार्टनर हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट sorting हब होगा। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके अंडर जितने भी पिन कोड से वो आपके अंडर रहेंगे। मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे कि कितना एरिया चाहिए होता है। ये स्टैंडर्ड है, इंडिया में एक स्टैंडर्ड है कि इतना एरिया में डिस्ट्रिक्ट हब होना चाहिए, क्योंकि उतना पार्सल डेली आपको बेसिस पे आएगा। उस बेसिस पे ये कैलकुलेशन किया गया है, उस बेसिस पे इसका रेंट क्या होगा, कितना स्क्वायर फीट एरिया होगा, ये सभी कैलकुलेशन है इस पे। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा ये कैसे काम है। तो जैसे कि पता है आपको, सबसे टॉप में कोई आएगा तो वह है मैपिंग। आप अगर प्ले स्टोर में जाके देखेंगे तो उसका नाम कर दिया गया ऑन ग्राउंड फोर्स। रिएक्शन दीजिए, क्योंकि ऑन ग्राउंड फोर्स जो है ग्राउंड में डायरेक्टली काम करने वाले हैं। ऑन ग्राउंड फोर्स माने जमीन स्तर के लिए काम करने वाली है। टेक्निकल ब्रांड है, कंप्लायंसेस जो है, टेक्निकल जो भी है, ब्रांडिंग है, कंप्लायंसेस जो है, सभी मैपिंग ऑन ग्राउंड की तरफ से दिखने वाला है। ये फर्स्ट लेयर में आ जाती है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो भी हमारा है, सर्वर से लेके डेटा से लेके ब्रांडिंग से लेके सब, ये मैपिंग ऑन ग्राउंड फोर्स देखने वाली। फिर आ जाता है रीजनल हब। रीजनल हब अलग अलग, क्योंकि हमारे 28 से 30 जो स्टेट्स से, उसको एक साथ तो डिलीवरी नहीं हुआ जाएगा। तो पूरा स्टेट्स को वो पूरा जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मेन हब में कन्वर्ट कर दिया, और 6 से 8 पेन इंडिया में रीजनल हब्स होंगे। वो रीजनल हब्स के नीचे आएंगे दो तीन तीन चार, हर रीजनल हब्स पे 2-3 स्टेट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। वो स्टेट हब क्या करेगी, वो डिस्ट्रिक्ट हब को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और वो डिस्ट्रिक्ट हब्स का काम है अपने पिन कोड एरिया में पार्सल तक पहुंचाना। फिर पिन कोड पार्टनर का काम है वहां पे लोकल राइडर राइड करना। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा सिर्फ राइडर जो है 75,000 राइडर्स चाहिए होगा। 75,000। ये कैसे वर्क करेगी मैं आप थोड़ा सा इसके बता देता हूँ। जैसे ये मान लो मैं इंडिया की तस्वीर ऐसे बना रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। जैसे मान लो ये इंडिया का फेस है, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे इंडिया है, तो अलग अलग स्टेट से मान लो, तो यहाँ पे एक रीजनल हब बनाया जाएगा। यहाँ पे रीजनल साउथ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इस टाइप का सेंटर, इस टाइप का हमारा रीजनल हब होगा। मान लो कश्मीर से कोई सामान आ रहा है साउथ के लिए, तो डायरेक्टली नहीं आएगा, यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो इसका काम है स्टेट हब का कि स्टेट जितना भी यहाँ पे स्टेट से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो स्टेट वाले का काम है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने का। तो इस तरह से ये फंक्शन करेगा। सबसे ज्यादा टॉप में आएगा जो हमारा टेक्नोलॉजी देंगे, वो है मैपिंग। फिर रीजनल हब, फिर स्टेट हब, फिर डिस्ट्रिक्ट हब, फिर 4 to 5 जितना भी हमारा लास्ट माइल के लिए जो है मैपिंग बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट पिन कोड पार्टनर्स ये काम करने वाले हैं। और पिन कोड पार्टनर का काम है सही लोगों को अपने साथ जोड़ना। ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कंप्लीट हो क्लियर होगा। तो अभी आप देखते हैं कि जो रीजनल हब्स होते हैं, बड़े बड़े जो रीजनल हब्स होते हैं, उसको क्या चाहिए होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है पूरा बिल्डिंग खड़ा करने के लिए। आप देख रहे हैं कितने व्हीकल्स हैं, ट्रेलर से, ये कन्वेयर्स है, जहां पे पैकेजिंग होगा, सॉर्टिंग होगा, ये सब करना पड़ता है। रेक्स बने जाएंगे, स्टेकिंग होगा उस चीज का, इक्विपमेंट्स का, जो भी पार्सल्स आएंगे, ग्रामोलॉजी का पार्सल्स आएगा या यूजमी का पार्सल्स आएगा, या तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हम लोग जब और किसी के साथ काम करेंगे उनका पार्सल आएगा, उसको स्टेकिंग करना है, सॉर्टिंग करना है। कोज ये रीजनल हब का काम है कि 3-4 स्टेट का सेग्रीगेट करना अलग अलग, कि कौन सा स्टेट पे कौन सा जा रहा है, कौन सा पार्सल किस स्टेट का है, ये 3-4 इसमें लोड करके फिर स्टेट लेवल पे जाएंगे।
स्टेट पे भेजेंगे, ठीक है। तो रीजनल हब में मैक्रो बहुत बड़ा खर्चा है उस पर। स्पेस जो चाहिए मैक्रो हब के लिए, रीजनल हब के लिए 20,000 50,000 स्क्वायर फीट का चाहिए, जहां से 4-6 जो लोडिंग डॉक्स हो गए, ये लोडिंग डॉक्स होता है, ये लोडिंग डॉक्स इसको बोला जाता है, जहाँ पे 4-5 गाड़ियां आके रुक जाती हैं, जहाँ पे अनलोडिंग और लोडिंग होता है, जहाँ पे फ्लीट 10 से 12 लाइन हॉल ट्रक्स 32 फीट का जो है लंबा जो ट्रक्स होता है, ट्रॉलीज होता है, उस पे 10 से 12 लाइंस लगना चाहिए, ठीक है। सॉर्टिंग कन्वेयर ये जो है, ये कन्वेयर सॉर्टिंग कन्वेयर, ये पैलेट रैक्स है, ये पैलेट्स रैक्स बोला जाता है, जहाँ पे पैलेट्स स्टोरेज करके रखते हैं हमारा सामान, कोई भी आता है तो, ठीक है, जिसका कैपेसिटी 500 से 1000 पोजिशन होना चाहिए। फोर्कलिफ्ट, फोर्कलिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट करने के लिए एक फोर्कलिफ्ट हो जाता है, होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड रहता है, वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हैवी मेटल्स होगा, अकेले आदमी तो वो उठा नहीं पाएगा, उसके लिए फोर्किट चाहिए होगा, डीजी चाहिए होगा, क्योंकि इतना बड़ा कैपेसिटी में बाई चांस फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो गया, क्या होगा, 50 kVA का डीजी चाहिए वहां पे। 30 से 40, 50 से 40 स्टाफ चाहिए, जिसका सेटअप कॉस्ट है 1.5-1.3 करोड़। एक रीजनल हब सेटअप करने के लिए 1.3 से 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। स्टेट हब की बात करूं, टीयर 2 का बात करूं, तो ये आएगा आपको टोटल 5,000 से 12,000 स्क्वायर फीट के एरिया में आएगा, जहाँ से 2-3 लोडिंग डेली होगा, जहाँ पे मिड हॉल्स मैंने छोटे जो ट्रक्स हैं वो 5 से 10 कर सकते हैं, वहाँ पे 14 से 20 फीट का जो आता है। मैनुअल sorting यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कम रहेगा स्टेट लेवल पे। लाइट ड्यूटी सेल्वरिंग मैंने लाइट ड्यूटी हल्का हल्का रहेगा वहाँ पे। फिर 20 kVA का यहाँ पे डीजी चाहिए स्टेट हब में भी, क्योंकि पावर फेलियर कब हो जाएगा, आपका सिस्टम कम बंद हो जाएगा, उसका बैकअप के लिए आपको क्या चाहिए, डीजी चाहिए, डीजल जनरेटर चाहिए, डीजी मीन्स डीजल जनरेटर, ठीक है। तो स्टाफ कहाँ पे चाहिए, स्टेट हब में 12 से 20 स्टाफ चाहिए। सेटअप कॉस्ट है 40 to 70 lakhs। मैं स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ, ये इतना ही लगेगा, हो सके कम लगे या तो ज्यादा भी लगे, डिपेंड कि हम लोग कितना बड़ा बना रहे हैं उस हब को। इट्स डिपेंड कि कितना बड़ा हम लोग ये डेली बेसिस पे कुरियर आ रहा है जा रहा है, क्योंकि इनिशियली तो कम होगा, लेकिन इन द फ्यूचर इतना बड़ा तो कंफर्म है कि हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। अभी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड और स्टेशन देखिए, कितना खूबसूरत दिख रही है, फोटोज देखिए, इस तरह से जस्ट इमेजिन कीजिए, आप खुद इमेजिन, आंख बंद के इमेजिन कीजिए, आप जिस ऑफिस में बैठने वाले हो, मैपिन या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, इस टाइप का इंसुलेटेड बैग्स रहेगा 60 लीटर का, जहां पे मेटल आप देखते होंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे क्या नाम बोल, मैं नाम ही बोल, डिलीवरीज, स्विगी, इस टाइप का बैग रखते हैं ना, देखिए कितना अच्छा खूबसूरत दिखे जब पर्पल कलर के टी शर्ट्स पहनेंगे, पर्पल पर्पल कलर का ये बैग्स रहेगा, रिएक्शन तो जरूर बनता है, ये विजुअल तो बनता है जरूर, आपका रिएक्शन जरूर दीजिएगा इस पे कि कितना अच्छा लगेगा 2-3 साल के बाद कि ये आपको मिलने वाला है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर, कोई कंफर्म करें, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। यस यस सर, यस सर, क्लियर है। आवाज आ रही है सर। ओके ओके। ओके फाइन, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए स्पेस जो है 200 पिन कोड पार्टनर के लिए, सॉरी इसका बात कर ले तो डिस्ट्रिक्ट पार्टनर के लिए 1500 से 3000 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस चाहिए होगा। फ्लीट मैंने व्हीकल जो चाहिए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या तो 3 व्हीलर जो है, कार्गो, ये सब आपको 2 व्हीलर डिलीवरी फीट ये सभी चाहिए होगा, 2-4 3 व्हीलर कार्गो ये सब चाहिए होगा। इक्विपमेंट क्या चाहिए होगा, पिन कोड वाइज होल्स, थर्मल प्रिंटर्स बहुत, आप घर में जेट प्रिंटर यूज करते होंगे, जेट प्रिंटर प्रिंटर जो है 1 साल में खराब हो जाता है। थर्मल प्रिंटर क्या है, थर्मल प्रिंटर हीट के चलते वो प्रिंट करता है, और इसका लागत माने बाद में जो पर पेज कॉस्ट है बहुत कम हो जाता है। जेट प्रिंटर का कॉस्ट 2 रुपया या 3 रुपये पड़ता है, इसका मात्र 0.5, 25 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा पड़ता है, तो बहुत लो कॉस्ट हो जाता है। स्टाफ आपको डिस्ट्रिक्ट हब में क्या चाहिए, 8 से 10 हब चाहिए, लोग चाहिए। टोटल सेटअप कॉस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हब के लिए 8 से 15 लाख का होता है, बड़ा पैमाने में जब फुल फ्लेज में काम किया जाए। पिन कोड पार्टनर की बात करो, टियर 4 एकदम लास्ट वर्जन में आ जाता है, जहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया, 25 to 29,000 पिन कोड से यहाँ पे स्पेस जो चाहिए होगा पिन कोड पार्टनर्स के लिए 200 to 500 स्क्वायर फीट। कोई किनारा दुकान, छोटे छोटे किनारा मैंने जो शॉप्स होते हैं उस पर आप कर सकते हैं। 2-5 राइडर्स चाहिए होंगे आपको, 5-6 तो
राइडर्स चाहिए, डिपेंड अपॉन कि कितना वॉल्यूम, कितना डेली बेसिस पे आपको कुरियर्स आ रहा है, कितना डिलीवरीज करना है, कितना पिकअप करना है, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, वॉल सेल्फ चाहिए, जो सेल्फ चाहिए जहाँ पे रैक आप लगा सकते हो, सामान रख सकते हो, प्लास्टिक का क्रेट्स चाहिए, प्लास्टिक क्रेट्स मीन जहाँ पे आप सामान रखेंगे, पावर बैंक चाहिए, ब्रांडिंग किट, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ब्रांडिंग है, ये पूरा ब्रांडिंग किट आपको चाहिए होगा, यूज मैपिंग की तरफ से प्रोवाइड किया। इसका सेटअप कॉस्ट जो आएगा 1.3 से 3 लाख के करीब आएगा जब हम लोग पिन कोड के लिए काम करेंगे, क्योंकि एक पिन कोड में आकर मान लो डेली बेस में 200 से 300 पार्सल्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। ग्रो जब हो रहा है जो छोटे कमरे में आप काम नहीं कर पाओगे, sorting में तकलीफ होगा, इसके चलते आपको स्पेस बड़ा लेना पड़ेगा पिन कोड स्टेशन के लिए। डिपेंड करता है कि आप कितना बिजनेस उस एरिया में जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनेंशियल स्नैपशॉट है। जहां पे रीजनल हब का बात करूं तो 20,000 to 50,000 स्क्वायर फीट पे आएगा। 1.3 से 3 CR का ऑन टाइम सेटअप है। वर्किंग कैपिटल मैंने पर मंथ जो 6 मंथ का कैपिटल अगर होता है तो 50 से 70 हजार का लाख का वो कैपिटल वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। रेंट है, बिजली है, लीगल लाइसेंस है, ये सब आपको देना पड़ेगा वहां पे। आपको नहीं देना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। फ्लीट स्टाफ आपको 10 से 12 ट्रक्स चाहिए, 50 से 40 स्टाफ चाहिए होगा। स्टेट हब की बात करूं तो 5,000 से 12,000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, जहां पे आपको 40 से 70 लाख का वन टाइम सेटअप है, जहां पे 20 से 30 लाख का आपको 6 मंथ का वर्किंग कैपिटल लगेगा, जहां पे 5 से 10 ट्रक और 12 से 20 स्टाफ आपको लगने वाला है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की बात करूं तो 1.5 to 3,000 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा, 8 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा वन टाइम, 6 लाख का आपको होना चाहिए वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, और 3 कार्गो 2 फीट ये, और 8 से 20 आपको स्टाफ चाहिए होगा। पिन कोड पार्टनर की बात करूं तो 250 स्क्वायर फीट से एरिया चाहिए होगा, जहां पे आपको 1.5 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट वन टाइम, आपका खुद का रेंट ले रहे हो तो अलग बात है, रेंट एवरी मंथ 10,000 दे रहे हो तो अलग बात है, उसमें भी ये जो कैपिटल है आपका कम हो जाएगा। आप डिपेंड करता है कितना रेंट ले रहे हो या खुद का बना रहे हो, वो डिपेंड करता है सर, है ना। 2 to 5 राइडर्स से ये लोकल सेटअप भी आपको करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल एक स्नैपशॉट है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब बात करते हैं कि तब क्या क्या चाहिए होगा आपके हब में, आपके पिन कोड में क्या क्या चाहिए होगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके एरिया में सेलर्स है, आपके एरिया में सेलर्स है, आपके एरिया में ग्रामोलॉजी का सेटअप है, तो वहां पे पैकेजिंग मेटेरियल लगेगा। आप देखते होंगे प्लाई, 3 प्लाई जो प्लाई बॉक्स का जो आता है, आपको कोरुगेटेड बॉक्सेस जो आते हैं, कोरुगेटेड बॉक्सेस में जो पैकेजिंग करके आता है वो आपको लगने वाला है। टेम्पर एविडेंट पॉलीमर्स, ये जो है टेम्पर नहीं होता, जो आप देखते होंगे छोटे छोटे पार्सल जो आते हैं, वो उस तरह से बैग रखना पड़ेगा आपको। बीओपीपी, ये बीओपीपी टेप होता है जो व्हाइट कलर का आप टेप, अभी आपने देखा कि यूजमी का ब्रांडिंग के साथ टेप आ रहा है बीओपीपी टेप। ये जो बीओपीपी टेप है ये कंपनी प्रोवाइड करेगी, ये जो बॉक्स है कंपनी प्रोवाइड करेगी। जहां जहां पे सेलर्स है, सेलर्स का पैकेजिंग करके एक ब्रांडिंग, क्योंकि हम लोग एक ब्रांड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, ब्रांड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ये चीजें लगने वाली हैं। इसके अलावा जो राइडर जो है, जो राइड करे, जो गाड़ी चलाएगा, जो व्हीकल जिसको आप हायर करेंगे, उसको ये 60 लीटर का वाटर प्रूफ बैग चाहिए होगा जो इंसुलेटेड होगा। 20 डाउन कैसे कर पाएगा कस्टमर को, उसका एक पावर बैंक देना पड़ेगा। रेन कवर होना चाहिए क्यों, ताकि वो मेटल भीगे ना। फर्स्ट एड पाउच होना चाहिए, क्योंकि राइडर स्पीड में जब चलाएगा, हो सके कहीं पे एक्सीडेंट ना हो, तो उसके साथ फर्स्ट एड पाउच भी चाहिए होगा। हब गियर, जो आप हब चलाओगे वहां पे क्या क्या चाहिए होगा, प्लेटफॉर्म स्केल, ये स्केल होना जरूरी है। ये क्रेट्स होना जरूरी है, स्टेकेबल क्रेट्स, इसको क्रेट्स बोला जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्कैनर, ये स्कैनर जो है आपको देख रहे हैं वो स्कैनर होना चाहिए, ये सब स्कैनर होना चाहिए। ये सभी एसओपी मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड है। अगर ये सब नहीं होगा वो स्टैंडर्ड को हम मैच नहीं कर पाएंगे। अगर हम डिलीवरी से ज्यादा बड़ा या डिलीवरी के लायक बनना चाहते हैं, ये तो हम लोग को मस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा मैंडेटरी लीगल कंप्लाइंसेस, जीएसटी, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, व्हीकल राइडर इंश्योरेंस, जो भी राइड करे उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, एफएसएसआई लाइसेंस। अगर ग्रामोलॉजी के थ्रू से फूड
फूड का या कोई भी फार्मा इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी या जो मिल्क कलेक्शन जो हो रहा है उसका एफएसएसआई लाइसेंस चाहिए होगा। वो देखा जाएगा इन द फ्यूचर कैसे क्या करना है उसका। फ्रेंचाइजी असेसमेंट, टेरिटरी राइट्स, रेवेन्यू शेयर्स, ये सब तो रेवेन्यू शेयर्स तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको कितना रेवेन्यू मिलने वाला है हर ट्रांजेक्शन पे। तो ये मस्ट है कोई भी ऑपरेशन चालू करने के लिए, और ये आपके पास रहना कंपलसरी है, आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी इन द फ्यूचर जब भी हमारा डिलीवरीज का चालू होने वाला है। अगर बात करूं आगे, तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। ऐसा कोई बंदा आपका एक रहेगा जिसका बैग में मैपिंग रहेगा, जैकेट रहेगा, रिफ्लेक्टर्स। ये रिफ्लेक्टर जैकेट्स है। रिफ्लेक्टर जैकेट्स क्यों है? मान लो बाई चांस नाइट में चलाता है तो दूर से दिखेगा कि हाँ बंदे को एक्सीडेंट नहीं होगा, मालूम पड़ जाएगा। ये रिफ्लेक्टर जैकेट्स होगा यहाँ पे। ये जो मैंने पिन कोड्स का बात किया ये पूरा जरूरत है। सेल्स, प्लास्टिक क्रेट्स, पावर बैंक्स और मैपिंग ब्रांडिंग किट, ये पूरा मैपिंग ब्रांडिंग किट आपको मिलने वाला है मैपिंग के थ्रू से। फिर राइडर किट जो है 60 लीटर वाटर प्रूफ बैग, इंसुलेटेड कंपोनेंट। इंसुलेटेड क्यों है? मान लो आप फूड डिलीवरी कर रहे हो, फूड डिलीवरी उसको गर्म चाहिए होगा, कस्टमर को तो गर्म चाहिए होगा ना। तो ये इंसुलेटेड क्या करता है, उस चीज को गर्म रख, क्योंकि उसमें फोम रहता है, प्यू फोम रहता है जिसको वो गर्म करके ही रखता है। आईसीआई हेलमेट चाहिए होगा। लोके सीओडी पाउच होना चाहिए, लॉकेबल सीओडी पाउच होना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा कलेक्ट करेगा उसको लॉक करके रखे। रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, फर्स्ट एड पाउच और मैपिन आईडी, क्यूआर लेनीड, ये सभी आपको ग्राउंड में चाहिए होगा। तभी एक यूनिफाइड, जब आप कोई देखेगा मैपिन का गाड़ी चल रहा है, गाड़ी में कोई बाइक चला रहा है तो दूर से ही दिख जाएगा भाई पर्पल वाला मैपिन वाला है। जैसे ऑरेंज वाला आपको लिखता है स्विगी, पर्पल में आएगा मैपिन। तो एग्रीगेट की बात करूं, फ्लीट्स की बात करूं, पूरा ऑल पेन इंडिया में अगर 29,000 पिन कोड्स में अगर हम लोग को काम करना है, 32 फीट के लिए हम लोग 80 से 150 तक का हम लोग 32 फीट मैंने फीट का व्हीकल्स लगेगा। मिड हॉल में जो 16 से 20 फीट का आता है, ये आपको 400 से 700 फीट लगने वाला है। कार्गो की बात करो, 3 व्हीलर या तो 4 व्हीलर, जो छोटे छोटे कार्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, छोटे जो टेम्पो होते हैं, वो 2,000 लगने वाले हैं। अगर डिलीवरी की बात करूं, 2 व्हीलर्स की बात करूं, ये 50,000 डिलीवरी गाय लगने वाले हैं पूरा ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। ये सभी हमारे पास है अभी नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि हम लोग इसको करें, जल्दी करें? ये पूरा सेटअप करना पड़ता है, इसको टाइम लगेगा। जब तक टाइम लग रहा है तब तक अपना यूजर बेस बना ले, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, जो भी ग्रामोलॉजी का फूड प्रोडक्ट्स है, क्योंकि कोल्ड चेन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो फार्मर्स का कोई वेजिटेबल्स है, मिल्क है, उसको कोल्ड स्टोरेज में तो रखना पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन में तो रखना पड़ेगा। रेफ्रिजरेशन एक यूनिट बनाया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज के बाद कोल्ड चेन के लिए, कोल्ड सप्लाई के लिए कोल्ड व्हीकल्स होंगे, रेफ्रिजरेंट व्हीकल्स होंगे। हर कार्गो में रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोलिक टेल लिफ्ट, सब चीज होगा। लेकिन इसको करने के लिए तो टाइम लगेगा ना। आने वाले समय में जब हम लोग अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएंगे, हो सके हम लोग इसको ईवी में कन्वर्ट करें। आपने बहुत सारे ने इसका वीडियो देखा होगा, मेरे ख्याल से डिलीवरी वाला वीडियो देखा होगा, जहाँ पे कंपनी ने मर्सिडीज या वोल्वो, आई डोंट नो नेम, कौन सी कंपनी से डायरेक्टली टाइप किया हुआ है, कोई बता, चैट बॉक्स में बाद में लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। या तो वोल्वो था या तो और कोई कंपनी थी जिसके डायरेक्टली कंपनी का टाइप है। तो इतने बड़े स्केल में जब हम लोग काम करने जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां हम लोग को इमीडिएटली अच्छे पे देंगी, क्योंकि उनका ब्रांड बन जाएगा। मैं के साथ हो सके एथर जुड़ जाए, हो सके ओला जुड़ जाए, हो सके और भी कोई जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो हमारे साथ जुड़ जाए इन द फ्यूचर। क्योंकि जो इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी जो लास्ट जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है आपको? मैपिंग दे रहा है आपको। जीरो टेंशन है, आपको टेंशन जीरो है आपके एरिया में। आपको टेक्निकली कुछ भी डेवलप नहीं करना है, कंपनी जो एसओपी देगा बस उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जीरो इन हाउस डेवलपमेंट, हम लोग को कोई भी डेवलपमेंट नहीं करना है। टेक्निकल बैक बाय मैपिंग संभालेगा और ऑपरेशन आप संभालोगे।
मेपिन का क्लाउड कोर क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी क्या रहेगा, हमारा खुद का सर्वर है यहाँ पे, और कोई था यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्वर्स था, यहाँ पे कन्वर्ट होके हमारा खुद का सर्वर हो गया। पोस्टग्रे एसक्यूएल का मतलब है जो भी डेटा जो स्टोरेज होता है उसको पोस्टग्रे एसक्यूएल होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होगा आपका, फिर कस्टमर्स का डिटेल्स रहेगा, सभी ये पोस्टग्रे एसक्यूएल में सेव होगा। गूगल मैप एपीआई करना पड़ेगा, क्योंकि राइडर जब चलेगा उसको तो एपीआई इन क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि आपका राइडर कहाँ तक पहुंचा, आप भी देख पाओगे, कस्टमर भी देख पाएगा। तो वहां पे गूगल मैप एपीआई होगा। मशीन लर्निंग फॉर डिलेड प्रेडिक्शन, जैसे मान लो मशीन लर्निंग क्या है, एमएल बोलता है इसको, जहाँ पे रेगुलर कोई राइडर जा रहा है, कितना स्पीड में जा रहा है, कि उस रोड में कितना गड्ढे हैं, क्या है, ट्रैफिक कितना हो, ये मशीन लर्निंग से मालूम पड़ेगा कितना डिले होगा, उस हिसाब से कस्टमर को भी नोटिफिकेशन चल जाएगा इतने डिले होगा। ये होगा मशीन लर्निंग से। इकोसिस्टम एप्स फ्रेंचाइजी डैशबोर्ड, हमारे पास क्या क्या रहेगा, ट्रैकिंग के लिए रहेगा हमारे पास डैशबोर्ड, अर्निंग के लिए रहेगा डैशबोर्ड, सर्विस लेवल एग्रीमेंट रहेगा हमारा, राइडर एप्लीकेशन रहेगा, रूट रूट ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। पीओडी मींस, पीओडी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी, क्योंकि प्रूफ ऑफ डिलीवरी जब साइन करते हैं तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी करना पड़ेगा। केस कलेक्शन और कस्टमर, ये इकोसिस्टम ऐप रहेगा जहां पे राइडर और आपका डिटेल्स रहेगा। फ्रेंचाइजी का हार्डवेयर क्या होना चाहिए मैं बताना चाहूंगा, रख सॉरी, फ्रेंचाइजी जो हार्डवेयर से नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंचाइजी हार्डवेयर, ये जो एरिया है फ्रेंचाइजी हार्डवेयर, ये रग्ड एंड्रॉइड, ये जो एंड्रॉइड मोबाइल्स होते हैं, हमारे जो नॉर्मल मोबाइल्स होते हैं ये बहुत सारे खराब हो जाते हैं, एक बार गिर गया तो वो टूट गया तो क्या काम बंद हो जाएगा। इसके लिए एंड्रॉइड हैंडल जेब्रा TC221 का मोबाइल आता है, जो बहुत रफ यूज के लिए होता है, 60 डिग्री टेम्परेचर पे भी वो काम करता है, पानी, वेदर प्रूफ, शॉक ऑब्जर्व सब चीज करता है, मोबाइल खराब नहीं होता है वो। थर्मल लेवल प्रिंटर जो मैंने रुंगटा का बात किया था, उसमें क्या होगा, आप इमीडिएटली प्रिंट कर पाओगे, फास्ट होगा, कम पैसा पड़ेगा, लागत इनिशियली ज्यादा है लेकिन आपका पर कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि पेपर अगर मान लो जेट पेपर की बात करें तो कुछ 2 या 3 रुपया पड़ता है इसका, 15 पैसा या 25 पैसा के करीब आसपास प्रिंटिंग का लगेगा। थर्मल लेवल प्रिंटर का बात करो, रुंगटा का बात करो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जैसे आपके स्टाफ्स आएंगे, आपके एम्प्लॉयज आएंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहेगा ताकि आप देख पाओगे कौन कितने समय में निकल रहा है, जा रहा है, कितना इन आउट, ये सब देख पाओगे। तो ये आगे की बात करेंगे हम लोग आगे। ऑपरेशन कंप्लाइंसेस, क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, लीगल लाइसेंस क्या होना चाहिए, प्राइवेट लेवल LLP, जीएसटी एग्रीगेट, अगर टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो, कॉमर्शियल व्हीकल परमिट्स, क्योंकि परमिट पे तो लेना पड़ेगा, कल जाके परमिट नहीं हुआ आपके एरिया का, स्टेट बाय स्टेट का, क्योंकि जो भी आप व्हीकल चलाओगे नेशनल परमिट होना चाहिए, एनपी होना चाहिए, नेशनल परमिट होना चाहिए, नेशनल परमिट है वही व्हीकल आपको अरेंज करना पड़ेगा, सौ पे एस्टेब्लिशमेंट दिखाना पड़ेगा, एफएसएसआई लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्ट में अगर लोग डील करें तो, फायर, क्योंकि हर हब में हर पिन कोड पे फायर का एनओसी लेना पड़ेगा, फायर सिलेंडर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो रखना पड़ेगा, ये लीगल कंप्लाइंसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। पैकेजिंग कंज्यूमेबल्स पे क्या आएगा, जो प्लाइस, जो कोरुगेटेड बॉक्सेस की बात किया 7 साइजेस में अलग अलग होना चाहिए। टेम्पर एविडेंट पॉली मेलर्स, मतलब छोटे छोटे जो पैकेजिंग होते हैं उस पे पैकेजिंग करने के लिए ये होना चाहिए। सिक्योरिटी सील, बीओपीपी टेप, जो बीओपीपी टेप जो ब्रांडिंग का बात किया वो होना चाहिए। थर्मल्स लेबल्स होना चाहिए, और सब कुछ एसओपी के अनुसार कंपनी की तरफ से एक एसओपी माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप सभी फ्रेंचाइजी ओनर को दिया जाएगा। उस एसओपी बेसिस पे आपको सभी चीज रखना है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कंपनी की तरफ से भी ऑडिट होगा कि आप सही तरीके से काम करो नहीं कर रहे हो। ऑडिट कंपलसरी, क्योंकि ऑडिट होगा तभी आपको मालूम पड़ेगा आप कहाँ पे काम कम कर रहे हो, उस एरिया में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हब इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म स्केल्स होना चाहिए 30 से 100 kg के आसपास, वॉल्यूमेट्रिक स्कैनर, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, हर आपके पास स्कैनर होना चाहिए पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के पास, ताकि आप उस चीज को देख पाओ कौन कितना आया, कुछ अगर कोई मिसिंग हो गया तो आपके पास एविडेंट, कैसे मिस हो गया, कोई चोरी हो गया तो आपके पास एविडेंट रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कौन क्या, आप ट्रैक कर सकते हो उस चीज को।
स्टेकेबल प्लास्टिक बिन्स होना चाहिए जहां पे आप अपना सामान रख सकते हैं सॉर्टिंग के बाद। तो ये रोड मैप जो है ये कैसे काम करेगा, मैं जस्ट अपनी तरफ से रोड मैप दे रहा हूँ, कंपनी का ये रोड मैप नहीं है। तो फर्स्ट फेज अगर हम कब भी चालू करते हैं तो एक जोन वाइज पे चालू होगा, एक साथ पूरे पेन इंडिया में चालू नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग जो भी कुछ करेंगे कोई छोटे से एरिया मेन मेजर सिटी में करेंगे तो क्या होगा, हम लोग कहाँ पे फेल हो रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी में बग्स आ रहा है, क्या टेकिंग हो रहा है कि नहीं, फूड डिलीवरी जो हम लोग कस्टमर को जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम पे डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, राइडर कितना देर में पहुंच रहा है। तो वो छोटे एक फेज वाइज पे एक फेज एरिया पे चलाया जाएगा पहले तो, फेज वन पे हम लोग सक्सेसफुल होगा। हाँ, ये अभी हमारा सिस्टम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कभी भी सिस्टम बनता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। जब ये प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे ये दिख जाएगा कि नहीं बॉस, ये हम लोग को चेंजेस करना है, ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा है, सीओडी नहीं हो पा रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, डिलीवरी का चालान नहीं आ पा रहा है, ये सब यहाँ पे किया जाएगा फेज वन पे। जब ये इंटीग्रेट हो गया तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चल जाएंगे, ज्यादा पिन कोड्स पे चल जाएंगे। इस तरह से हम लोग पिन कोड बढ़ाते जाएंगे। इनिशियली हम लोग कोई जोन वाइज पे काम करेंगे, उस जोन वाइज पे देखा जाएगा कि क्या क्या हम लोग को इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत है। इस वे पे हम लोग 30 से 40 मंथ मतलब 2-3 साल आराम से हम लोग इस पे काम करेंगे। और 3 साल के बाद अगर काम उसके बाद फुल फ्लेज में 25,000 का पिन कोड, 29,000 पिन कोड कवर कर दिए इन नेक्स्ट 30 मंथ्स या 40 मंथ्स या 48 मंथ्स पे, तो बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। आपको मैंने जो बताया था कि 48 लैक्स, सॉरी 1 करोड़, 50 लैक्स टू 1 करोड़ का जो बिजनेस है ये आपको 4-5 मंथ्स ईयर के बाद आपको मिलना चालू होगा, इनिशियली तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कुछ मेजर जो स्टैंडर्ड है फ्रेंचाइजी डैशबोर्ड पे। आपको डिलीवरी जो है 95% करना है, डिलीवरी सक्सेस होना चाहिए। आपके पास 100 आया, 100 में तो 95 डिलीवरी होना चाहिए। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट 75% होना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर 100 आया तो 100 में तो 100% कोशिश करना है, लेकिन मिनिमम तो 75% अटेम्प्ट होना ही चाहिए आपके राइडर्स के थ्रू से। री सीओडी रिकंसिलेशन मैंने सीओडी जो आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी आएगा, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी भी करेंगे। थर्ड पार्टी के टाइम पे 100% सीओडी आना चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी। ये रिटर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न होगा तो हमारा ये नुकसान हो जाता है। इस पे राइडर जाएगा, कुछ काम नहीं किया, पैसा तेल जल गया। राइडर एट्रेशन है, 10% तक एट्रेशन होना चाहिए। तो ये पूरा एक्टिवेशन का कोड जरूरी है आपको। ऑनबोर्डिंग आप कैसे करना है, विजन क्या है कंपनी का, टेक्नोलॉजी वर्क थ्रू आपको ट्रैकिंग कैसे करना है, किस तरह से न्यू यूजर जोड़ना है, वहां पे न्यू राइडर करना है, किस तरह से रजिस्टर करना है, सीओडी रिटर्न को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब चीज टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा। ऑपरेशन एसओपीज आपको एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया जाएगा, उस बेसिस पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कुरियर्स आएगा, डिलीवरीज होगा, रिटर्न होगा, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके अंडर रहेगा। कस्टमर सर्विस, कोई भी कस्टमर को अगर सही टाइम पे नहीं मिला तो आपका वो जवाबदेही होगा कि उसको आंसर या कस्टमर केयर आपको सपोर्ट, आप सपोर्ट करेंगे। जो भी लीगल लाइसेंस है ये आपको करना पड़ेगा सब सेफ्टी मेजर्स पे। स्केलिंग एंड नेटवर्किंग ग्रामोलॉजी, स्केलिंग एंड नेटवर्क का मतलब है जब हम लोग वेल स्टैब्लिश हो जाएंगे, बड़े बड़े कंपनीज पे जाएंगे, छोटे मोटे जो दुकान है, ऑफिसेस है, बैंक है, उनसे हम लोग कुरियर लेंगे, क्योंकि अपने बिजनेस को ग्रो भी तो करना है। जहाँ पे ग्रामोलॉजी तो ऑलरेडी आपका इंटीग्रेटेड पार्ट है, यूज में एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, लेकिन बाकी जो बिजनेसेस है उनको भी तो हम लोग देखेंगे, उनको भी तो ऑनबोर्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है। तो इस वे पे हम लोग काम करेंगे। जब ये 4-5 साल के बाद ये बिजनेस बहुत बड़ा बनने वाला है, जब ये फुल सेटअप हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो लेट्स बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड लॉजिस्टिक नेटवर्क टुगेदर। क्यों ना हम लोग साथ मिलके इस मैपिंग को बहुत बड़ा बिजनेस करके देख। बस इमेजिन कीजिए कि ये बंदा, सॉरी, हाँ, ये आपके कुरियर एरिया का बंदा, आपका राइडर है, आपके पास डिलीवरी आया, आप इनको दिया, इसका लोगो देखिए, इसका हेलमेट में लोगो देखिए, कितना खूबसूरत दिख रहा है। कोई इतनी माने हमारा टाइम पे डिलीवरी हो गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है। क्या हम लोग इस चीज को करने वाले हैं? क्या इस चीज को हम लोग सफल बनाने वाले हैं?
सफल बनाने वाले, क्योंकि ये मेरा विजन है कि यहाँ पे हर एरिया पे मेपिन का कुरियर गाय जाए और हमारे बिजनेस को पहुंचाए। क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि हम लोग कर पाएंगे? जस्ट रिएक्शन दे दें। कर पाएंगे सर, नो डाउट। जो जैसे देखा, मेरा एक ओवरऑल आपको के लिए बनाया कि किस तरह से हम आज मैपिन किस तरह से काम करने वाले हैं, किस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा, किस तरह से हम लोग स्केल कर पाएंगे, किस तरह का आपका बिजनेस मिल पाएगा। तो आप ध्यान से थोड़ा सा निकाल दीजिएगा कि मैपिन इतना जल्दी चालू होगा। क्योंकि मैपिन इतना जल्दी चालू नहीं होगा क्योंकि हमारा अभी तो पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बाकी है, फिर स्टेट फ्रेंचाइजी बाकी है, रीजनल बाकी है, फिर बिल्डिंग बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, इस पे समय लगेगा। तो धैर्य बना रहे, पेशेंस बनाए रखें, और आने वाले समय में जरूर मैपिन हर कोई पर्पल कलर का जो रोड में कभी ना कहीं, आप अगर मुंबई गए होंगे, मुंबई जाएंगे तो मुंबई में आपको पर्पल कलर का मैपिंग दिखेगा। आप अगर कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में आपको मिलेगा। कोई आप अगर केरल जाएगा तो केरल में आपको मैपिंग का राइडर मिलेगा। तब आप प्राउड फील करोगे। यहाँ पे जब यूज मी लिखा होगा, प्राउड फील करेंगे कि जी, इस कंपनी से मैं जुड़ा हूँ, और इस कंपनी को जब जमीन से मैं काम कर रहा हूँ, और ये मैं प्राउड फील करता हूँ यूजमी के लिए और मैपिन के लिए, इस कंपनी को मैंने बनाया है। जब वो प्राउड फील होगा आपको, तो आपको नमस्कार करूंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरा सेशन इतना ही था। ओवर टू माय होस्ट पुरखराम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सर के लिए जोरदार रिएक्शन होना चाहिए सभी का। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आप इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के जो अपने पीपीटी के माध्यम से सरल शब्दों में व्यक्त किया, मैं हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जो एक शब्द यूज लिया, डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल मोस्टली सेंट्रलाइजेशन को लेकर के ही ये कंपनियां काम कर रही है, लेकिन हमारे यूजमी का मेन थीम है जो आपने बताया, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जो पावर और जो भी हमारा है निचले स्तर पर सभी को मिले, सभी की भागीदारी मिले। इसके लिए, इसको लेकर के लिए आप 2 मिनट, 1-2 मिनट आप रेस्ट करिएगा। आपने बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल